सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। क्या हाल है? अरे जैसे तुमने कपड़े पहने हैं ना, ऐसी लड़कियां ना फिल्मों में हीरोइन के पीछे कोरस में सिर्फ ऐसे ही करती हैं। तो तारा रागा, तो तारा। वैसे बाबा जी आज आपने ना वेस्ट कोट बहुत प्यारी पहनी है। ये जो कुर्ता शलवार कमीज पहना है इसका कलर भी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हाथ में घड़ी भी अच्छी पहनी है, तब भी इतने बुरे लग रहे हो। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमारा बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि हमारे शो पर आज 3 गानों की लॉन्च भी है और इसी सिलसिले में हमने कुछ खूबसूरत मेहमानों को मधु किया है। तशरीफ लाती है प्यारी सी जोड़ी अफीफा भट्ट और एलिजाबेथ रॉय। कैसी हैं एलिजाबेथ राय? सबसे पहले तो आप बताइए। है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यू वेरी एक्साइटेड। हाँ यस आई एम। अच्छा कैसा जा रहा है? मोटरवे का रिस्पांस है? बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। तो अफीफा आपकी तरफ से इनकार ही है? ताहिर के साथ मैंने किया ना, तो ताहिर को इनकार ही है। तो आप नेक्स्ट ताहिर के साथ गाना नहीं गाने वाली हैं, ये आज अनाउंस करिए हमारे शो पे अपने गाने की लॉन्च के साथ कि मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस है कि मैं ताहिर अब्बास के साथ अब नेक्स्ट गाना नहीं गाऊंगी, ये कह रही है? नहीं उन्हें क्या ताहिर नु इनकार आ ते चाचे नु हां। अगर ताहिर नु अकल होंदी ना तो पहला गाना करांदा इकरार, फिर करांदा एतबार, फिर एंड ते करांदा इनकार। फिर जे मैं करा इसरार फिर कर लेंगी इकरार। बाबा मेरे साथ फजूल ना कर तकरार, लगा तन हो गया मेरे नाल प्यार। बादर का जो है तू मेरे। आइए और नाज़रीन अब हम बुलाते हैं ताहिर अब्बास और राफील एजाज को और पहले ही गाना सुनवा देते हैं मुल्तान। आप लोग इतने प्यारे लग रहे हैं चारों यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि आप लोग को नज़र न लगे इसलिए कुछ नज़र वट्टूज़ हैं उनको यहाँ पे बिठा लेती हूँ तो सही रहेगा ना। की मजा आ रहा सी, लगता सी मीना बाजार शुरू होया ते इधर लगता कमीना बाजार शुरू हो। उधर मीना बाजार, इधर कमीना बाजार ते इधर समीना बाजार। उधर वेख के लग रहा सी कि फुल खिल गए ने ते इधर वेख के लग रहा कि गटर खुल गए ने। इसी फिर उसने कथा देखा ही नहीं का मेरा ख्याल। उधर वेख के लगता सी कोई पेरिस तो ताइफा आया, इथे लगता कांगो तो कोई वफद आ गया। बाबे दा भला केड़ा मुंह ही जेड़ा बच्चा मुंह ते चढ़ा के मां नूं नहीं डराउंदा। उधर वेख की तितलियां दी बहारां लगियां। ओ बेचारा विच कल्ला ही बैठा बसोरा जिहा लगन डे। ओ इदां ही मैं टास्क करना हुंदा ओने सेंटर च। क्या सुन क्या हुआ? लगता सी कोई पेरिस तो परिंदे आए, इधर लगा अफ्रीका तो बांदर आ गए। अच्छा पहला डब्बा पानी दा उत्ते पाइए ना ते इंज दा मुंह बनदा ही। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਤੇ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਜਾਵੇ ਇੰਨੇ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। राफील बड़ी खुशकिस्मत है आप, आते ही आपके दोनों गाने हिट हो गए है ना। तो आप सारे गाने अपने ताहिर के साथ ही गाती हैं मोस्टली, तो आपका किसी और के साथ गाने का दिल नहीं करता कि कोई भी और सिंगर हो ताहिर के अलावा उनके साथ भी गाऊं? कोई ख्वाहिशें हों? नहीं, ख्वाहिश तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टिव काम करती हूँ। तो अब ये कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर लिखा हुआ किसी और के साथ भी गाना करना, वरना तो मेरा ये ध्यान है कि सोलो करूँगी। लगता बदलां चो आवाज आ रही और तेरू भी देख के लगता गटरा जो आवाज आ रही। इसके अलावा बस ये है कि ताहिर जो है वो अच्छा लड़का है, जो उसका फर्स्ट रीज़न था गाना साथ करने का कि बस अच्छा लड़का है। सिंगर बिल्कुल अच्छा नहीं है कहना चाह रही हैं आप। ताहिर देख लो तुम बड़े शौक से गाने गा रहे हो और वो लड़की तुम्हारी मार्केटिंग करने के बजाय तुम्हारी मार्केटिंग खराब कर रही है। कितना अच्छा लगा, अच्छा लड़का है। पहले भाभी भी मेरी यही कहती थी अच्छा लड़का है, हुण स्यापा करती। ਸਿਆਪਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ। और ये भी कह रही है राफेल ताहिर के साथ गाना गा लेती क्योंकि वो अच्छा लड़का है, भले अच्छा सिंगर ना हो मगर लड़का तो अच्छा है ना। ਓਏ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਵੇਖ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। अच्छा कली आउंदी सी ते सोहनी लगदी सी, अज सोहनी जी बैठी ते लगा लोमड़ी बैठी।
निस्बत एंजी लग रही जिवें बुर्ज खलीफा तो बिल्ली घुमा के सुट्टी हुंदी है। यार नहीं, एलिजाबेथ को कोई कुछ नहीं कहेगा मेरे अलावा। अच्छा एलिजाबेथ, आपका पहला गाना है ताहिर के साथ, ठीक है? तो इससे पहले आपने इनके साथ तो कभी नहीं गाया। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, पहले तो ये बताइए। मैं भी वही कहूँगी सेम कि लाइक मैं बहुत ही चुने हुए जो होते हैं लड़के, समझ में आता है कि नहीं इसमें टैलेंट है, ये कर सकता है। तो ताहिर में वही चीज़ नज़र आई थी मुझे कि ये बहुत आगे जाएगा, इसकी आवाज़ और एटलीस्ट ये है कि उस तरह का सिंगर नहीं है कि मतलब अभी अभी उठा आया है, कि सीखा हुआ है, इसको पता है म्यूज़िक का, ठीक है? एंड उसने प्रॉपर रियाज करता है और इसकी आवाज़ में इतना थ्रो है कि ये हर जो एक गाना गाएगा उसको बहुत अच्छी तरह निभाता है। सो मैंने चूज़ किया था कि मुझे डेफिनेटली करना चाहिए। तो आप ऐसे हर कुड़ी में ताहिर पसंद आ रहा था, बाबा यासर मर जाए। हाँ जी, नेकी और पूछ पूछ कह दिया हम जो रहेगा यार ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਉਹ ਤਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ डिसाइड कैसे हुआ? ताहिर ने डिसाइड किया था, आपको कॉल किया था जब वो शो पर आए थे तो आपका नंबर लेके गए थे कि मैंने एलिजाबेथ से गाना गवाना है, या फिर एलिजाबेथ ने इनका कोई आपने गाना सुना और आपने कहा कि नहीं मैंने ताहिर के साथ तो ज़रूर गाना गाना है? ये ज़रा बताइए केमिस्ट्री कैसे हुई? केमिस्ट्री ऐसे हुई कि मेरी मैनेजमेंट से रब्ता किया था ताहिर। मैं तो झूठ ही लग रहा, तेनू ते आप फंक्शन के पूरे पैसे नहीं मिलते, तू मैनेजमेंट कितों रखेगी? अच्छा, आप मेरे साथ होते हैं क्या? ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अफीफा, आप तो जीएनएन के एक शो पे भी गाना गाती रही हैं, तो ताहिर के साथ गाकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? जाहिर सी बात है, सबकी तरह मेरा भी बहुत अच्छा था। ताहिर ने मुझे माओ की तरह ट्रीट किया। माँ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ? ਅਫੀਫਾ जी ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਵਸੀਫਾ? ਅਫੀਫਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਖਾਈ ਪੀਪਾ। अफीफा ए तेरा भरा हनीफा। ਅਫੀਫਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਫਾ। ਅਫੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਾ। अफीफा एक 2020 का नवा लतीफा। नहीं तो अफीफा आओ खेले सीसा। नहीं तो अफीफा, ताहिर आपको फीडर गर्म करके देते रहे या फिर झुंझुना ऐसे हिला के आपको हंसाते रहे, या फिर आपको ये जुगत मारते रहे कि ਤੁਹਾਡਾ मुंह इंजे जैसे झूठी चुसनी हो? नहीं ऐसे नहीं है। बेसिकली मैंने ये बताया कि ताहिर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जिस तरह मतलब हमने माँ vocals- के साथ किसी को कंपेयर करना बहुत हाँ, बड़ी बात बहुत होती है। अच्छे तुमने ताहिर को माँ का दर्जा दिया है, तो हमें बताओ कैसे दिया ये? भाई माँ का रुतबा तो वो है, माँ जो होती है सूखी जगह पे खुद सोती है, गीली जगह पे बच्चे को सुलाती है। अब गिल्ली जगह ते आप सौंदी आ, तेरी माँ ने नक तेरा खिंच खिंच के चपेड़ा मारिया, तादी चुंझ वर्गा हो। चाचा नहीं नहीं नहीं, बस यार झगड़ा ना करो, बहस ना करो। हो सकता है इसने कभी जगह गीली ना की हो। नहीं फिदा जी हो जाएगा, मुंह है ना गिल्ली ना सुकी, ए हरियों दे मामा चुक के थल्ले सुट दी। अच्छा लला बोलो फाड़ के क्या खफीफा? फीफा तू मां दा दर्जा दिता ते ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। आया आया आया। अफीफा तू ना गाई तेनू मां दा दर्जा दिता है, मेरे नाल गा फिर मैनू नानी दा दर्जा दे। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, चलो ताहिर को आप बाप के दर्जे के लिए कोई अगर मुंतखब करती तो बनता भी था, एक लड़का है, हैंडसम है, प्यारा है, लड़का अब लगता भी है। माँ कहाँ से लगती है वो? मैंने केयर से रिलेटेड बात की थी कि ताहिर ने बहुत अच्छी तरह से इसके वोकल्स करवाए थे, जैसे नॉर्मली नहीं करवाए जाते, बेइज्जती की जाती है जब हम बार बार टेक्स खराब कर रहे होते। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੋਨ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਜਾਰੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਹਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੀ। फिदा भी किसे जाना में ना फोन इंज करदी भी हेलीकॉप्टर आ रहा है, ते फिर ते खोता रेडी आई हुंदी। ਇਹਨੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। मैं ही करा खोता उसे बद्दा। अच्छा आप बता दीजिए अफीफा, बड़ा आपका चिज़ाम ने लगाया, आपने हमें जवाब ही ऐसा दिया, हम तो बैठे इसी काम के लिए, हमें कोई बात कर दे उसके बाद हम बात निकाल देते हैं। ਅਫੀਫਾ ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆ। आज से आपको सारी लड़कियां छोटी अम्मी कहेंगी, देख लीजिए ताहिर। ताहिर बेसिकली है ऐसा नहीं ना कि अम्मी जैसा ताहिर नहीं को है। कोई भाई भी कहे या कुछ भी कहे ना तो
मतलब इसको कोई इशू नहीं होता जिस तरह लड़कियां भाई बोल लेती हैं तो ताहिर की ये नहीं पहला लड़का देखा है जिसको भाई से भी इशू नहीं है, अम्मी हाँ, से भी इशू नहीं है। वरना लड़के तो बोलते हैं यार जो कुछ कहना है मुझे अब्बू कह दो, भाई कह दो, बहन और अम्मी मत कहो। ताहिर तेरे भी बढ़ गए। अफीफा के हाथ नहीं पीले करोगी। दे दे। सादे हाथ पीले कीते ना कीते चपेड़ा मार के तेरी टिंड नीली कर देनी उन्हें। माओ की गालियां भी मीठी होती हैं। अच्छा, तो कितने पापड़ बेले आपने अपना इनके साथ गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए? मतलब वोकल्स के टाइम पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं था लगा, क्योंकि पहले ताहिर के थे फिर मेरे थे, तो मैंने ताहिर को देख के मुझे आइडिया हो गया था, क्योंकि हमारी सेम लाइंस थी, इतना डिफरेंस नहीं था, तो मुझे इतना इशू नहीं आया। ताहिर ने ही मुझे गाइड करता रहा कि ये ऐसे है और ऐसे, तो फिर अच्छे से हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं आया। मुझे बताइए आप सच सच कि तीनों के साथ आपको गाना गाकर कैसा लगा? अब तीनों लड़कियां आपके पास मौजूद हैं, आप ग्रेड भी कीजिए, पहले नंबर पर सबसे अच्छा किसके साथ लगा, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, क्योंकि तीनों के साथ आपने गाया। अब आपकी बारी है बोलने की, बोले जी लें अपनी जिंदगी आगे की। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲੇ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ। ਆਓ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਢਾਸ। मैं जो बोल रहे ਪਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। नहीं सड़कों पे लोग पाਉਂਦਾ भाई और नहीं जिंदगी दोबारा लेना ही नहीं है। देखिए गाने क्योंकि मैं क्यों देखूं, हमने तो सुनना है, आप उन्हें महसूस किया गा के तीनों के साथ, आप बताएं। बहुत अच्छा, तीनों ने बहुत अच्छा गाया। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ग्रेड करना 1 2 3। हाँ। आगे भी सॉन्ग्स करने हैं, तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई एक लड़की भी कम होती तो फिर मैं किसी और को चूज करता। एक लड़की कम मतलब होती तीनों गाना गाने में? हाँ जी। अच्छा। तो टैलेंट जो है वो बहुत था, सबकी अपनी अपनी वाइब होती है। जो हर आर्टिस्ट होता है ना उसकी अपनी एक क्लास होती है, उसकी अपनी एक वाइब होती है, उसकी अपनी एक दुनिया होती है। अब बताइए किसके साथ ज्यादा अच्छा तो लगा? तीनों के साथ बहुत अच्छा। ਲੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। तीनों के साथ हिट हो गए। मैंने तो एक ही लड़की के साथ गाया, मुझे टमाटर पड़ गए। ले कभी मेरे साथ सिग्नल में खड़े होकर गाओ, देखो कितना कुछ मिलता है, टमाटर छोड़ो। अच्छा चलिए, आप इस तरह नहीं बता रहे, इस तरह बता दीजिए, इन तीनों सिंगर्स में से आप किसके साथ 1 महीने में गाना गाएंगे ऐसे, और किसके साथ आप 6 महीने में गाना रिकॉर्ड करेंगे, और किसके साथ आप 1 साल में? आप तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, अफीफा, एलिजाबेथ और राफील। देखें अब गाना है हमारे पास 3 ही है। एक एल्बम था, उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए क्योंकि ये 4 गाने थे तो उसमें एक रिक्वायरमेंट थी डुएट सॉन्ग्स की। आगे तो अभी मैं डुएट्स नहीं कर रहा, मतलब सोलो गाने कर रहा हूँ। लड़का कह रहा है आगे मैं 3 लड़कियों के साथ गा के इतना पछता रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में आगे डुएट करना ही नहीं चाहता। नहीं कुड़ियां ने इन्हू तंग ही बड़ा कीता होना, उन्हें कहा इन्हां नू मुझे मगरों लाओ, कल्ला ही गावांगा। देखिए अब आप तीनों के सामने ताहिर ने यहाँ पर ऐलान किया है कि फ्यूचर में मैं डुएट्स करने ही नहीं वाला, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा कि किसके साथ मैं 1 महीने में, किसके साथ 6 महीने में, किसके साथ साल में गाना गाऊं? ਜਿਹਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛਡਾਉਣਾ। अच्छा कैसा लग रहा है एक के बाद एक हिट गाना देना? ऑडियंस की फीडबैक कैसी आ रही है, अब जरा सीरियस नोट पे बताइए। ऑडियंस की फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है, और देखें जो पहला गाना हमारा था मुल्तान, उसकी एक वाइब इतनी अच्छी आई क्योंकि वहाँ पे मुल्तान के लिए बड़े अरसे से किसी ने गाना गाया नहीं था। पिंडी पे गाने आ रहे थे, लाहौर पे आ रहे थे, इवन जंग पे गाने बन रहे थे, तो मुल्तान साउथ पंजाब में वो लोग थोड़ा सा फील कर रहे थे जैसे हमें निगलेक्ट किया जाता है हमेशा से। तो वो मुल्तान के लिए जब सॉन्ग आया तो उनके लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कभी कोई हमारा सिंगर, कोई लाहौर का सिंगर कोई हमारे लिए गाना बना रहा है। तो वो बहुत जो उनके लिए जो सरप्राइज़ था, उसका जो हमें रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा था। अरे वाह। हाँ, फिर जो मोटरवे सॉन्ग था ये एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन थी कि तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान इसकी ये कर। पंच बहुत प्यारी लाइन है जो उसकी सिग्नेचर तो लाइन है। वो जो एक गांव में रहने वाला बंदा है उसकी जो फील है उसने भी प्राउड फील किया कि यार क्या हुआ अगर सड़कें कच्ची हैं तो कोई हमारे ऊपर मोटरवे कुर्बान कर रहा है। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਟਿੰਗੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ? ਆ ਬਾਬਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਮਿਕਸ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। फिर अगला गाना इन्हां दा आएगा क्यामो तमाम। आखिरी गाना इन्हां दा होना कलर कार्ड अंडरचेंज।
ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ GTS ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ GTS ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ जींदे रहे तो ठोकर ते मिलांगे। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂ ਟਰਨ। ताहिर आप बताइए सबसे ज्यादा तंग किसने किया? अफीफा ने, एलिजाबेथ ने, राफील ने? तीनों ने तंग किया। वाह एलिजाबेथ, ना तेरी इत्थे इज्जत ना उत्थे तंग किसी ने भी नहीं किया। हाँ। और सब ने बहुत अच्छा, क्योंकि आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको पता है कि काम कैसे करना है। और जैसे एलिजाबेथ है, अफीफा है, राफील है, पहले भी उनके बहुत अच्छे गाने आ चुके हैं, तो ऑडियंस भी उनको जानती है। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ ना गाने में तंग किया ना वैसे, बहुत प्रोफेशनल। और ਇਹੋ ਜੀ ਅੰਮੀ 1.5 ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਨੰਬਰ सिगरेट। अच्छा एलिजाबेथ, ये जो सॉन्ग आपका मोटरवे है ये पंजाबी सॉन्ग है। इससे पहले आपने काफ़ी उर्दू सॉन्ग्स गाए हैं, क्योंकि शो पे भी जो आप कवर सॉन्ग्स गाती हैं वो ज़्यादातर उर्दू होते हैं। तो ये मोटरवे पंजाबी गाना गाकर कैसा लगा? मुश्किल हुई? मुश्किल हुई, और पंजाबी सराय की मिक्स है वैसे ये। अच्छा, हाँ जी। तो लगता है आपको टोन बनानी पड़ती है, इस तरह कुछ करना पड़ता है? था, बट ताहिर ने काफ़ी हेल्प आउट किया मुझे इस चीज़ में ना, जिससे उसने माइक के आगे हाथ रख के या आपके मुंह के आगे हाथ रख के खुद गाना शुरू कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिरिक्स तो ताहिर ने मुझे दिखा दिए थे कि ये लिरिक्स हैं, और मैंने कहा था कि मुझे जस्ट समझा दो इस वर्ड का मतलब क्या है। जब आपको वो समझ में आ जाता है ना कि इसका मतलब क्या है, तो वो फील आ जाती होती है। तो लाइक इस तरह से फिर टक से हो गए थे वोकल्स हमारे। तो आपको मजा आया मोटरवे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था सराइकी और पंजाबी को इस तरह से मिक्स करके गाना। ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮਚੀ ਦਾ ਕਬਰ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ओ मारवी ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਛਾ एलिजाबेथ ਵਰਗੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ 4 ਦਿਨ ਚ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। राफील, आप मुझे बताइए इनमें से कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में कभी भी डुएट नहीं गाएंगी? ऑप्शंस के लिए आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, देखिए जरा। मौला जट, लकी डियर, राशिद कमाल, किन्ना गाना पसंद करोगे? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गाना नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ दफनाना पसंद करेगी। हमारे पास ऑप्शंस में आतिफ असलम, नबील शौकत और फरहान सईद। फरहान सईद। फरहान सईद साहब, यहाँ पर राफील जो हमारी सिंगर हैं और बहुत आजकल इनके गाने वायरल हो रहे हैं, वो ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, मुझे कितने भी कोई पैसे ये देने की कोशिश करें, रिश्वत लगाएं, सोर्सली मुझे लोगों से फ़ोन करवाएं, मगर उसके बावजूद मैं इनकी बातों में नहीं आऊँगी, मैं इनके साथ फ्यूचर में बिल्कुल गाना नहीं गाऊँगी। ये बहुत लो स्केल से गाते हैं और मैं बहुत हाई पिच से गाती हूँ, इसलिए मेरा इनके साथ कोई जोड़ नहीं। नाले शक्ल कहती मेरे नाल मिलती है तो एवं भैन भरा लगा। बहुत सारी मार्केट में सिंगर्स हैं, ठीक है, मगर आप ज़्यादातर अपने गाने राफील के साथ गाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें जी, जो कमर्शियल आर्ट होता है ना, उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जब एक चीज़ आवाम लाइक कर रही है तो आपको उसकी कंटिन्यूटी देनी चाहिए। जैसे अब ये आपका शो आवाम में इतना मकबूल है और इसके करैक्टर्स इतने मकबूल हैं, तो अगर आप डेली अपने करैक्टर्स चेंज कर लेंगे चेंज तो... होते हैं, डेली होते हैं वैसे। अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन अब देखें आवाम आपको पसंद करती है, यहाँ कोई और होस्ट आ जाएगी तो लोग उस तरह से कहेंगे नहीं, फिजा अली को वापस लेके आए। तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, मुझे समझ कुछ नहीं आती है। मैंने अपने दुश्मन अपने आप रखे हुए जी। अच्छा, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। अच्छा, तो इसी तरह बहुत सारे कपल हैं, जैसे हमारे हमसाया मुल्क में भी हैं कि वो उनका एक गाना हिट होता है तो फिर वो कंटिन्यूटी हर साल उनका कोई ना कोई डुएट सॉन्ग आता है। तो हमारा पहला गाना, उसका रिस्पांस इतना अच्छा था कि ऑडियंस कह रही थी कि आप दूसरा गाना भी करें। अच्छा, तो ये तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए मजबूरी बन गई है कि मुझे बार बार राफील के साथ गाना गाना पड़ता है, क्योंकि जोड़ी मशहूर हो गई, वो पहला गाना हिट हो गया था, उसकी वजह से लोगों की डिमांड की वजह से मैं दिखाने के लिए गाना गाता हूँ, अदरवाइज मेरा दिल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, दिल होता है तो काम होता है। आए हाय, बोला उधर तो माँ बन गए हैं, इधर दिल की बात कर रहे हो यार ठाकुर, क्या करते हो? देखिए ऐसे ही है ना, फिर 3 लड़कियां थी तो किसी का भाई तो किसी की माँ, तो फिर रिश्ते ही ऐसे थे ना। तो बस देखो हमने ये सुनी ना, मुंडे ने ना एल्बम अपनी कटी है, हुन सीडियां भी कटेगा। और देखो बचपन में हमने एक ही डाइजेस्ट पढ़ी ना, 3 औरतें 3 कहानियां, यहाँ पर अब नहीं हम डाइजेस्ट पढ़ेंगे 3 बेटियां 3 कहानियां। बिल्कुल जी, बेटी एक बड़ा प्यारा रिश्ता है
और जिसकी होती है उसको पता होता है कि उससे कितना प्यार है। माशाल्लाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ फिजा तू भी कोई किताब लिख, एक फिजियोलॉजी और एक बाबा। फिजा अपनी किताब लिखेगी मैं और मेरा बाबा। वाह, उसमें भी ख्वार बाबा ही हो रहा है ना। ਫਿਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਏਗੀ ਕਿਹੜੀ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੈਸੇ ਖਾਂਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। 99 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਏਗਾ और आखिर पे सिर्फ ये लिखेगा और वो मर गया। किते मां बेटा किते बाप बेटी शोर ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ रहने। कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में तो डुएट बिल्कुल भी नहीं गाएंगी और ऑप्शंस के लिए आपको भी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। फीफा गाना बोल रही ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ Song ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨਾ ਗਾਵਾਂਗੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂਗੀ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨਾ ਗਾਵਾਂਗੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂਗੀ ਆ ਹੋਏਗਾ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨਾ ਗਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਰਨੌਲ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਕੋਲ ਉਠਵਾਵਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲੀਆਂ ਖੁਲਵਾਵਾਂਗੀ। हमारे पास ऑप्शंस में है बिलाल सईद, ज़िशान रोखड़ी और अली जफर साहब। मैं मतलब किसी को भी मना नहीं करूँगी। ਹੈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਏ। निशान रुक यार देखें ज़िशान रोकड़ी साहब, हमारे पास अफीफ़ा तशरीफ़ फरमा है और वो ये कह रही है कि मैं ज़िशान रोकड़ी के साथ आखिरी दम तक भी गाना नहीं गाऊंगी, चाहे वो मुझे 5, 6, 10 लाख रुपए की भी ऑफर करे, तब भी मैं उनके साथ गाना रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगी। फिर बाद में पहुंच जाए शो में मुझे मारने। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? क्यों? 250 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। आपको पता है वो जहाँ जिस जगह गाना गाकर उठते हैं ना, वहाँ पर वो पैसे ऐसे गड्डियों में हाथ में नहीं लेके जाते, उनके ट्रक के ट्रक जाते हैं भर के। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं तो पाँव में लगाती हूँ, तू तो टिंड में लगा के। ਤਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੁੜੀ ज़ीशान रोकड़ी ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬਸੀਟ ਕੂੜ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। हाँ, उस बसीट कुड़ी के साथ ना 35 मिलियन है, 2 जगह, एक जगह 13 मिलियन, एक जगह 25 मिलियन है। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਖਰਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना रही है निर्मल? जापान में अब कंप्यूटर कंवारों के लिए रिश्ता ढूंढेंगे। ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛਡਾਤੀ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜਾ ਰਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बेटा जब मेहमान आ जाएं सर पे चुन्नी लेके चाय लेके ऐसे करके बैठना, उन्हें भी कहना पैना बेटा पफ करके कैमरे के भैया। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ, ਠਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਗਮ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਚ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਵਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ? ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਚੀ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, रिपोर्ट ने मेरे हथेली कड़वा दी है। आगे चलिए। दुनिया का अनोखा वाकया, चीता गाय को अपनी माँ समझकर रोज उससे मिलने पहुंच जाता है। ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੀਤਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਕੋ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ? ਆ ਰਾਸ਼ਦ ਚੁੰਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਆ
हाँ आ मेरा बेटा। ਇਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਲੱਕੀ ਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਐ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਲਾ, ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰਾ ਵੈਸੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ। आगे बढ़िए। खामन का इंस्टाग्राम ब्लॉक करने पर बीवी को 5000 दिरहम जुर्माने की सजा। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਾਚੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਪਾ, ਹਾਏ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਏ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਟਾਂਗੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਆ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਵਾਂਗੀ ਫਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। हाँ साडी चाची नहीं करदी इस तरह दी हरकतां के इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देवे। ओनू जदों गुस्सा चढ़ जाए ना ते चाचे दा करदी मुंह काला खोते ते बिठा के ते पूरे शहर दा चक्कर लवांदी। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਆ ਲਿਆਕੂ ਪੱਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। अच्छा ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗਟਰ ਬਲੌਕ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਮਸਾ ਹੋ तो खोल के दिखा। और क्या खबर है? गाड़ी के मालिक की बदकिस्मती, शोरूम से निकलते ही चमचमाती गाड़ी दीवार से जा टकराई। ਲੋ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। बाबे ने नवी गड्डी लिती ते तंदूर च मार दी। मैं कहा ए की? कहंदा मैं इंज ही रोकना वा। ਬਾਬਾ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ 22 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਾ ਪਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਤੇ ਕੋ ਵਹੂ ਵਹੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।